सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर अवसर मौका हमारे जीवन में फिर से एक बार जोड़ा, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु जी। आज तक प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक संकट मुसीबत से आपने हमें बचा के रखा, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनेकों बार प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हम सभी से आपने बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। आज का जो भी वचन प्रभु आपने हमें दिया है, जो भी मन्ना आपने हमें दिया है हमारे लिए प्रभु, वो वचन, वो मन्ना प्रभु, हम उसको प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु, वो हमारे जीवन को तृप्त करने पाए प्रभु जी। हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु उसको ग्रहण करने वाले बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आज के वचन को प्रभु आशीषित अनुग्रह करना, जितने भी लोग सुने उनको आशीषित अनुग्रह करना। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु, आप कार्य करना। आसपास के माहौल को भी अनुकूल बना के देना प्रभु जी। हर एक परिस्थिति स्थिति को अनुकूल बना के देना प्रभु जी। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी डिस्टर्बेंस है, रुकावट है, सभी को दूर करना प्रभु जी। हाले पवित्र आत्मा, हालेलुया प्रभु, पूरा समय आपके नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं नहीं प्रभु जी, आप मुझ में होकर बातचीत करना प्रभु। धन्यवाद, मुझे धन्यवाद है। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो। स्वर्ग में लेके जाने की सहायता में सब कुछ महिमा गौरव मैं आपको देता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामने के नाम मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। आइए हम आज के जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 1:26 से 27 तक थोड़ा देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सुंदर वचन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, इनका मर्म अर्थ रहस्य जानने के लिए हमारे बुद्धिमंडल को खोल दीजिए प्रभु जी। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना। जितने भाई बहन ये वचनों को सुनेंगे प्रभु, वो वचन उनके अंदर जाकर कार्य करने पाए प्रभु जी। वचन केवल सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बनने पाए। हर एक परिस्थिति को, इस स्थिति को प्रभु आप अनुकूल करके दीजिए प्रभु। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने वचन पढ़ा है, आज का हमारा शीर्षक है, परमेश्वर हमें अलगदायी जीवन जीने के लिए कहता है। हम अलगदायी जीवन क्यों जीना है? प्रभु कुछ लोगों को अलग क्यों करके रखता है और अलग रखना चाहता है? क्योंकि प्रभु की कुछ योजना रहती है कुछ विशेष लोगों के प्रति, कि प्रभु उनको उनके द्वारा कुछ अपना कार्य कराना का इच्छा रखता है। जैसे मूसा को प्रभु ने अलग करके रखा, फिरौन की बेटी के बेटा बनने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज़ादी दिलानी थी, इसलिए मूसा को अलग करके रखा। बहुत से उदाहरण देखते हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, वो राजा के भवन में रहते हुए, लेकिन राजा के भोजन को उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने अपने आप को सब चीज़ों से अलग रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा वो दूसरे को नहीं देना चाहते थे। प्रभु अपनी महिमा किसी और को देना चाहता नहीं है। राजा के अधीन रहकर भी उन्होंने अपने आप को राजा के अधीन नहीं किया, उन्होंने अपने को परमेश्वर के अधीन ही रखा। राजा के अच्छे भोजन का इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके द्वारा कुछ अलग कराना चाहता था, इसलिए प्रभु ने उनको अलग किया। और राजा के यहाँ रहते हुए राजा के किसी भी उसमें शामिल नहीं हुए जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। वो खाना में भी शामिल नहीं हुए जिस खाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा ना हो। हमें वो ऐसा कोई भी काम ना करना चाहिए, ना खाना चाहिए जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। जिस किसी बातों में परमेश्वर की महिमा है उसमें ही हमें शामिल होना चाहिए। जैसे ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने अपने आप को उसमें शामिल नहीं किया, अपने आप को उनसे अलग रखा।
प्रभु हमें भी कुछ चीज़ों से अलग रहना रखने के लिए चाहता है। परिवार में हो, चाहे हमारे रिश्तेदार में हो, चाहे नौकरी की जगह में हो, कुछ बातों से प्रभु हमें अलग रखने का योजना बनाता है और हमें अलग रखता भी है। जैसे यहाँ पर वचन में पढ़ रहे हैं, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। मनुष्य को ही प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया और बाकी चीज़ों को भी बनाया। हम देखते हैं 1 से 5 दिन तक परमेश्वर ने क्या क्या बनाया अपने शब्द के द्वारा, और बाद में मनुष्यों को बनाया 6वें दिन। लेकिन मनुष्यों को उनके ऊपर अधिकार दिया कि उनको अपने अधिकार में रखे, अपने नियंत्रण में रखे, ना कि उनकी आराधना करे, उनकी स्तुति करे, उनको दंडवत करे। लेकिन हम रोमी में पढ़ता है मनुष्य ने परमेश्वर को पशु की समानता में बदल दिया, उसकी महिमा को। हमें जो दर्जा, जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए था, हम पशु पक्षियों को देने लगे, उनको अपना भगवान बनाने लगे। मिस्र से आज़ाद होने के बाद में पहला उन्होंने काम क्या किया, सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की। लेकिन जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो इसमें स्पष्ट प्रभु ने कहा है, सारी जीव जंतुओं को, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। कौन अधिकार रखे? मनुष्य अधिकार रखे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया। लेकिन आज हमारे ऊपर अधिकार किसका है? जो परमेश्वर ने चीज सृजी हैं उनको हम अपना देवता बनाकर, अपना भगवान बनाकर उनको पूजते हैं, उनको दंडवत भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन सब के ऊपर अधिकार रखने के लिए किसको बोला है? मनुष्य को। लेकिन मनुष्य आज उनको परमेश्वर जान के आराधना कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा उनका अधिकार अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य उनके अधीन हो गया। जब उनकी आराधना करने लगा, उनकी उपासना करने लगा, सीधा है उनके अधीन हो गया मनुष्य। जबकि मनुष्य को उनके ऊपर अधिकार दिया, वो मनुष्य के अधीन रहने थे, पशु पक्षी चौपाए। लेकिन परमेश्वर के बातों का उल्लंघन करते हुए मनुष्य ने वो चीज़ों को पलट दिया। आज मनुष्य को जिन पर अधिकार रखने के लिए प्रभु ने बोला था, मनुष्य उनके ही अधिकार में मनुष्य आज है, उनकी ही आराधना कर रहा है। जैसे यहाँ पर 27 वचन में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके, क्योंकि पहले नर को बनाया, आदम को बनाया, उसका अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसके लिए सहायक बनाया, स्त्री बनाई। वो कहाँ से बनाई? उसके अंदर से ही बनाई। आगे चल के हम जब पढ़ते हैं, जो स्त्री को उसके अंदर से बनाया था वो भी भरमा गई, वो भी सर्प की बातों में आ गई। शैतान सर्प का स्वरूप धर के उसको भरमा दिया। लेकिन आज का हमारा विषय है कि प्रभु हमें अलग क्यों रखना चाहता है, कुछ बातों से, कुछ लोगों से, कुछ हमारे ऐसे नज़दीकी करीबी घनिष्ठ लोग हैं उनसे। क्योंकि प्रभु की कुछ योजना हमारे जीवन के प्रति रहती है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु कुछ कराना चाहता है, कुछ अलग कराना चाहता है। जैसे कि हमने देखा मूसा को अलग क्यों किया, फिरौन के बेटी से अलग क्यों कर दिया? क्योंकि इजरायली लोगों को आज़ादी दिलानी थी। दाऊद अपने भाइयों से अलग क्यों था? क्योंकि दाऊद के द्वारा परमेश्वर को कुछ काम कराना था। यूसुफ को क्यों अलग किया उसके भाइयों से? क्योंकि यूसुफ के द्वारा आने वाले समय में प्रभु की योजना थी। अकाल के समय प्रभु उसके द्वारा कुछ करने वाला था, कुछ योजना उसके द्वारा प्रभु पूरा करने वाला था। इसलिए प्रभु हमें कुछ लोगों को अलग करता है। हमें भी प्रभु ने कुछ बातों से, परिवारों से अलग किया है। हम भी एक समय में प्रभु को ना जानकर वो सब चीज़ कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमको अलग किया। किसके लिए? अपने राज्य के लिए,
किस लिए उसने अलग किया? कि हम उसकी आराधना करें, उपासना करें अपने सृजनहार की। लेकिन आज हम किसकी उपासना कर रहे हैं? सृष्टि की। जबकि सृष्टि को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो जिसने बनाया वो बड़ा है कि सृष्टि बड़ी है? लेकिन आज हमने सृष्टि को ही बड़ा बना दिया है। जिसने सृजा है उसको हमने अलग कर दिया है। अब हम सृजनहार की आराधना न करते हुए सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, जो कि उसने खुद बनाई, सृजी है उसको। तो हमें किसकी आराधना करना चाहिए? परमेश्वर की, सृजनहार की, जिसने सारी चीजों को सृजा है, सृष्टि की है। एक वचन हम देखेंगे उत्पत्ति 11 का 29 और 30। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हरान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। सारा बांझ थी, उसको संतान नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जैसे मिल्का था, यह उस हारान की बेटी थी। लेकिन सारा के बारे में हम एक पढ़ते हैं, सारा को, अब्राहम को प्रभु ने क्यों विश्वास का पिता कहा, क्यों उनको अलग किया? क्योंकि उनके द्वारा प्रभु को एक सृष्टि रचनी थी। जैसे प्रभु ने अब्राहम के विषय में कहा, तू तारों को गिन सकता है क्या? अगर गिन सकता है तो तेरा वंश इनके समान होगा। तारे हम गिन सकते नहीं, क्योंकि प्रभु ने वो एक प्रतिज्ञा, एक वाचा अब्राहम के साथ बांधी, इसलिए प्रभु ने उनको अलग किया, सारा को अलग किया अपनी योजना पूरी करने के लिए। प्रभु ऐसे हमें भी अपनी योजना पूरी करने के लिए प्रभु हमें कुछ चीज़ों से अलग करता है। जैसे सारा को वृद्धावस्था में संतान उत्पन्न क्या नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने वो काम किया ताकि वो विश्वास का पिता कहलाए। एक वचन और हम देखेंगे, उत्पत्ति 37 का 38, 37 का 38। हालेलुया। तब मिघानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस खड्डे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए, उसके भाइयों ने तो यूसुफ के साथ में बुरा व्यवहार किया। आज भी हमारे साथ में बहुत लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रभु की योजना है तो प्रभु उसमें से हमें बचाता है। हमारे विरोध कितने भी लोग हो जाएं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन है? यूसुफ के भाइयों ने उसको कहाँ डाल दिया? खड्डे में, जलन करके, क्योंकि उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न का अर्थ ये था कि उसके भाई उसके अधीन रहेंगे, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। प्रभु ने वहां से निकालकर उसको कहाँ पर खड़ा कर दिया? यूसुफ को राजा के दरबार में मंत्री बना दिया। और मंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा अधिकार के साथ उसको बनाया। राजा के बाद में उसी का अधिकार चलता था, जबकि उसको लोगों ने, उसके भाइयों ने खड्डे में डाल दिया। हमें प्रभु को दलदल के खड्डे से भी प्रभु बाहर निकाल सकता है। जैसे भजन संगीता में, तूने दलदल के खड्डे से मुझे उभारा। यदि शत्रु हमारे कितने भी प्रबल हो जाएं, तो भी प्रभु हमें उनके बीच से सुरक्षित निकाल सकता है। जैसे यहाँ पर 37 का 38 में हम देख रहे हैं, 37 का 28, सॉरी। तब मिघानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस खड्डे में से खींच के बाहर निकाला और इजराइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। 20 टुकड़ों में उसको बेच दिया। यीशु मसीह को भी कितने टुकड़ों में बेचा था? 30 में।
हम थोड़ा यहाँ दोनों वचन में समानता देख सकते हैं। इसलिए यूसुफ को हम यीशु मसीह का प्रतिरूप करके भी कह सकते हैं। उसके भाइयों ने कितना 20 टुकड़ों में बेचा। यहूदा इस्करियोती में कितने में बेचा? 30 टुकड़ों में, 30 सिक्कों में। अब ये यूसुफ कहाँ जा रहा है? राजा के दरबार में। क्या बनने के लिए? एक बड़ा अधिकारी। लेकिन उसके पहले इसके जीवन में कितनी समस्या आ रही है। प्रभु ने क्यों वहाँ से अलग किया? उसके भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वहाँ रहते हुए प्रभु उसके द्वारा वो काम नहीं करा सकता था। इसलिए प्रभु भी हमें हमारे परिवार से, हमारे घनिष्ठ लोगों से, हमारे मित्रों से इसलिए अलग करता है कि प्रभु हमसे कुछ कराना चाहता है। हम वो दायरे में रहकर, उन लोगों के बीच में रहकर वो काम नहीं कर पाते हैं जो प्रभु हमसे कराना चाहता है। इसलिए प्रभु हमको अलग करता है। जैसे यूसुफ को प्रभु ने अलग किया, मिस्र में लेकर गया, क्योंकि आने वाले समय में यूसुफ के द्वारा बहुत बड़ा प्रभु काम कराना चाहता था। उसके लोगों को बचाना चाहता था, क्योंकि जो अकाल था आने वाला, वो अकाल में यूसुफ के द्वारा प्रभु एक बहुत बड़ा काम करने की योजना बना के रखी थी। अगर प्रभु वहाँ से उसको वहाँ अलग नहीं करता तो योजना पूरी कर पाता था? नहीं कर पाता था। उसके भाई बंधु को भी उसके द्वारा प्रभु ने मदद कराई। अगर वो वहाँ रहता तो उनकी मदद कर पाता था क्या? जब अकाल के समय नहीं कर पाता था। इसलिए प्रभु हमें कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से अलग करता है। हमारे परिवार के लोगों से प्रभु अलग करता है। हो सकता है प्रभु को मालूम रहता है प्रभु आदि और अंत है, हमारा अगला पिछला सब जानता है। हम उनके साथ में रहते हुए प्रभु के लिए उपयोग में नहीं आ सकते इतना जितना प्रभु हमसे उम्मीद करता है। इसलिए हमारे परिवार से प्रभु अलग करता है, हमारे माँ पिताजी से अलग करता है, हमारे बच्चों से अलग करता है। कारण यही है कि प्रभु हमसे कुछ अधिक उत्तम कराना चाहता है। जैसे यूसुफ को अलग किए बिना वो काम कर सकता था प्रभु जो उससे कराना चाहता था? नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, 1 शमूएल 16 का 1। एक शमूएल 16 का 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए नियुक्त किया है। ये दाऊद के विषय में प्रभु की योजना थी। प्रभु यहाँ पर इस पर तरीके से यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। जबकि शमूएल को परमेश्वर नहीं चुना था, लेकिन वो उसके अयोग्य ठहरा, क्योंकि वो भूत सिद्धि वालों के चक्कर में फंस गया। आज भी प्रभु हमें चुनता है, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार अगर हम नहीं चलते तो प्रभु हमारी जगह में किसी और को खड़ा करेगा। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को कहा, अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना। पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए, उसके और भी पुत्र हैं, लेकिन उनमें से एक को चुना है। और वो एक कौन है? दाऊद को प्रभु ने, जबकि उसके भाई उससे हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, लेकिन दाऊद को ही क्यों चुना? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए इतनी भूख और प्यास रखता था कि जब कोई भेड़ बकरी का बच्चा को जंगली जानवर लेकर जाते थे, उसको बचाने के लिए वो अपने प्राण को जोखिम में डाल देता था।
वो पशु को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता था। हमारे यीशु मसीह ने भी हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपने प्राण को भी रख नहीं छोड़ा, उसको भी हमारे लिए बलिदान कर दिया। वही खूबी परमेश्वर ने उसके अंदर देखी, दाऊद के अंदर, इसलिए उसको, दाऊद को वहाँ से अलग किया, परिवार से, उसके भाइयों से। प्रभु भी हमें कुछ चीज़ों से अलग करता है। हमारा विषय आज का वही है। प्रभु हमें कुछ बातों से, कुछ लोगों से, चाहे वो हमारे परिवार में, नौकरी पर हो, कहीं पर भी हो जहाँ हम काम करते हैं, हमें प्रभु उनसे अलग रहने के लिए कहता है, अलगदायी जीवन बिताने के लिए कहता है। जितने लोगों के बारे में हमने पढ़ा है, प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए प्रभु ने उनको अलग किया अपनी योजना के लिए। दाऊद को भी अलग किया। दाऊद के द्वारा, दाऊद के वंश से यीशु मसीह का जन्म होना था, यीशु मसीह का वो होना था। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन और हम देखेंगे, 1 शमूएल 16 का 11-12। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। कि ये किसके विषय में बोलना है? सब लड़कों को उसके सामने खड़ा किया शमूएल के, लेकिन शमूएल ने किसी को भी पसंद नहीं किया, जबकि उससे सब बड़े थे, हट्टे कट्टे थे, बलवान थे, शक्तिशाली थे, सुंदर थे, रूपवान थे, लेकिन उनको वो पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आदेश उनके लिए नहीं था, परमेश्वर का चुनाव उनके लिए नहीं था। परमेश्वर का चुनाव किसके लिए था? दाऊद के लिए। इसलिए परमेश्वर ने बोला, ये इनमें से कोई भी नहीं है मेरे योग्य। कभी कभी हम सोचते हैं, परिवार के लोग, हम तो इतना, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान है, प्रभु हमें क्यों नहीं चुना, उसको क्यों चुना? क्योंकि प्रभु हमारे ऊपरी मनुष्य को नहीं, रूप रंग को नहीं देखता है, अंतर मन को देखता है, जो दाऊद के अंदर था। इसलिए हम कभी भी ऊपरी, उस पर ज़्यादा जो चकाचौंध रहती है, उसके में भरमाकर हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के अनुसार चुनाव किया। शमूएल ने, जैसे परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिया, उनका चुनाव ना करके दाऊद का ही चुनाव किया, उसी का तेल से अभिषेक किया, क्योंकि प्रभु ने उसको अलग करके रखा था। एक वचन और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 6 का 14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल झोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे होगे, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए, हमने ये 6 का 14 से 18 तक पढ़ा है। इसमें मेन चीज़ क्या है?
इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या आज हम ऐसी जगह में हैं, ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना है, बदलना है। जैसे यहाँ पर हम 15 पढ़ रहे हैं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध। हो सकता है हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में कुछ बातों को, कुछ लोगों को, कुछ ऐसी जगहों को मूर्ति का दर्जा दे के रखा है। हम परमेश्वर से अधिक अगर किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो मूर्ति के समान ही हो। भले से हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन में परमेश्वर से अधिक दर्जा दे के रखा है। चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, हमारी अच्छी सेहत हो, हमारा घर हो, अगर हमने परमेश्वर से ज़्यादा उनको दर्जा दे के रखा है तो एक मूर्ति के समान ही हो। तो प्रभु इन सब चीज़ों से हमें अलग रहने के लिए कहता है। हम इनसे सबसे बच के रहना है। जैसे क्योंकि यदि मैं उनके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाऊं तो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, हमें उनके साथ उनमें भागीदार नहीं होना है। जैसे दानियेल ने राजा के यहाँ रहते हुए राजा के भोजन को खाने से इनकार कर दिया। उसने साग पात खाना ही उचित समझा। क्यों? कहीं ये लोग बोलने नहीं लगे राजा का खाना खा के ये लोग हिष्ट-पुष्ट हुए, राजा का खाना खा के इनको इतनी बुद्धि ज्ञान आई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ही महिमा देना उचित समझा, राजा को नहीं। इसलिए राजा के भोजन को उसने इनकार कर दिया। जैसे मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, क्योंकि उसको इजरायलियों के लोगों के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी माँ ने उसको हर समय बताया होगा, तू इजरायली है, तुझे तेरे लोगों के लिए काम करना है। हम पूरा ठीक से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। प्रभु इसलिए हमें कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से अलग रखना चाहता है। कारण ये कि प्रभु हमसे कुछ कराना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में बाधा जरूर आएंगी। हमें बार बार शैतान उनकी ओर खींच कर लेकर जाएगा, परिवार की ओर। कुछ न कुछ बातों को हमारे मन के अंदर डालकर, कुछ न कुछ अभिलाषाओं को हमारे मन के अंदर डालकर हमें उनमें मिलाने का प्रयास करेगा। जैसे यूसुफ, वो राजा का उसको वहाँ पद मिल गया, लेकिन वहाँ उसके जीवन में परीक्षा आई। राजा की पत्नी का उसके प्रति गलत नज़रिया हो गया, गलत स्वभाव हो गया। उसने उसके साथ में गलत व्यभिचार करने का मन बनाया, लेकिन यूसुफ वहाँ से भागा, वहाँ से अपने आप को अलग किया। उसने उसको अपने शामिल नहीं किया। अगर वो अलग नहीं होता, वहाँ से भागा नहीं होता, जो प्रभु उसके साथ उसके जीवन के द्वारा काम करवाने वाला था, वो कर पाता था क्या? नहीं, क्योंकि वो परीक्षा में फंस चुका होता। लेकिन वो वहाँ से भागा। हमको भी ऐसी जगहों से भागना है, ऐसे लोगों के बीच में से भागना है, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर ही क्यों न हो। शैतान परीक्षा परिवार के अंदर से लाना शुरू करेगा। हमारे परिवार में से किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जो आपका विरोध करने वाला हो। वो आपके बुरे कामों का तो विरोध करेगा ही, लेकिन वो आपके अच्छे कामों का विरोध करेगा। और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, वो आपके घर का ही होगा, आपके परिवार का होगा, आपकी नौकरी में होगा, आपकी कलीसिया में होगा। जिसको आप घनिष्ठ समझते होगे, उसी के द्वारा वो इस्तेमाल करेगा और उसी के द्वारा आपका विरोध कराएगा। लेकिन हमें उस समय सतर्क रहना है।
हमें ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना है, उनसे घृणा नहीं करना, उनसे नफरत नहीं करना है, लेकिन उनकी बातों में हम नहीं फंसना है। जैसे यूसुफ वो राजा की पत्नी की बातों में फंसा नहीं फंसा। मूसा राज सुख विलास भोग सब उसको मिल सकता था, लेकिन उसने उस सब चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे पौलुस कहता है, मसीह में रहकर मैंने इन सारी चीज़ों को जो मेरे लाभ की थी उनको कूड़ा करकट समझा है। मूसा ने भी जो उसके लाभ की थी, जो उसके ऐशो आराम की चीज़ें थी, वो राजा वहाँ बन सकता था, फ़िरौन बन सकता था, लेकिन उसने उनको सबको कूड़ा करकट समझा। किसके लिए? मसीह के लिए। क्योंकि मसीह ने, प्रभु ने उसको अलग किया था अपने लोगों के लिए, ताकि वो जो 400 वर्ष की गुलामी में थे इजरायली, उनको छुड़ा पाए। अगर वो अपने आप को वहाँ से अलग नहीं करता, फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार नहीं करता, तो वो 400 जो लोग 400 वर्ष जो गुलामी में थे, वो गुलामी से आज़ाद हो पाते थे क्या? नहीं हो पाते। क्योंकि मूसा को इसी काम के लिए प्रभु ने अलग करा था। इसी काम के लिए उसको 3 महीने तक उसकी माँ ने छुपा के रखा। इसी काम के लिए प्रभु ने उसको, उसकी माँ ने तो उसको नदी में छोड़ दिया था। ये सोच के थोड़ी छोड़ा था कि राजा की बेटी उसको छुड़ा लेगी। नदी में जीव जंतु बहुत होंगे, मगरमच्छ भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसकी माँ ने अपनी बेटी के हाथों उसको नदी में ये सोच के नहीं बहाया था कि वो जो फ़िरौन की बेटी इसको उठा लेगी। उसके तो चित्त में भी नहीं होगा, ध्यान में भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु की योजना थी। प्रभु ने उसको अलग किया, प्रभु को उसको अलग करना था, इसलिए प्रभु ने सारी योजनाबद्ध काम किया। हमारे भी द्वारा प्रभु योजनाबद्ध काम करता है। जब प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें इस सारी चीज़ों से अलग करने के रास्ते उपाय प्रभु बनाते जाता है। और वो रुकावट हमारे घर से ही आएंगी, परिवार से आएंगी। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे परिवार में से ही ऐसा खड़ा होगा कि हमारा विरोध करेगा परमेश्वर के कामों के लिए। तो हमें वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए प्रभु जो हमसे कराना चाहता है, भले वो छोटे लेवल का काम हो, छोटा हो, कलीसिया में हमें चप्पल उठाने का भी काम हो, झाड़ू मारने का भी काम हो, हमें वो प्रभु के काम के लिए तत्पर रहना है। उसकी योजना के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। जैसे मूसा को बोला, वहाँ से निकल, तेरा काम यहाँ नहीं है राजभवन में, तेरा काम कुछ और है। जो आज तू राज सुख भोग लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये तो थोड़े क्षण का है। मैं तुझे इससे भी बड़ा राज देने वाला हूँ। मूसा ने प्रभु की बात को सुन के अनसुना किया क्या? नहीं, वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति प्रभु ने पैदा की कि उसको वहाँ से निकलना ही पड़ा, वहाँ से जाना ही पड़ा। प्रभु भी, अगर प्रभु ने हमें चुना है, अगर हमारा मन आगे पीछे भी हो रहा है प्रभु के काम के लिए, तो प्रभु ऐसी परिस्थिति खड़ा करेगा, ऐसी स्थिति बनाएगा, हमको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। जैसे मूसा को वहाँ से फ़िरौन के दरबार से निकलना पड़ा, तो उसकी बेटी का बेटा होने से उसने इनकार कर दिया अपने लोगों के लिए। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। पतरस को जब दर्शन आया, पतरस क्या कह रहा है? प्रभु उससे बोल रहा है, ये जो पशु पक्षी इनको मार और खा। पतरस क्या बोल रहा है? प्रभु, मेरे मुंह में कोई भी अशुद्ध वस्तु अभी तक नहीं गई, मैं कैसे खाऊं? लेकिन प्रभु पशु पक्षियों के लिए बोल रहा था क्या? प्रभु मनुष्य के लिए बात कर रहा था। लेकिन पतरस अलग ही, क्योंकि प्रभु पतरस को एक परिवार में लेकर जाना चाहता था जो प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु ने अपने लिए अलग किया था, प्रभु परिवार में अपनी महिमा करना चाहता था। लेकिन पतरस वो उसमें फंसा हुआ है जो यहूदियों का रीति रिवाज है, शुद्ध अशुद्ध। लेकिन प्रभु मनुष्य के बारे में बोल रहा है, मैंने जिस मनुष्य को बनाया तो उसे अशुद्ध शुद्ध कैसे कर सकता है? तो मार और खा।
उनका उनका क्या था, यहूदियों में जाके सुसमाचार करना, अन्य जातियों में नहीं। पतरस का ऐसा था, यहूदियों में ही वो प्रचार करता था, लेकिन अन्य जातियों में नहीं। लेकिन प्रभु उसको वहाँ भेजना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने वहाँ एक परिवार के लोगों को चुन के रखा था, इसलिए प्रभु वहाँ उनको भेजना चाहता था, अलग करके रखा था प्रभु ने। ऐसे ही प्रभु ने हमारे पास भी परमेश्वर के दासों को भेजा होगा, दासी को भेजा होगा आप अपना वचन लेकर, ताकि हमको अलग करे इस संसार के लोगों से, संसार की बातों से, संसार के कामों से। तो इसलिए प्रभु हमें कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से अलग करके रखना चाहता है, लेकिन हम अलग होना नहीं चाहते। हम और उनमें घुसते जाते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पड़ोसी है। हाँ, अगर प्रभु के डर में मानने वाले लोग हैं, प्रभु का आदर करने वाले लोग हैं, तो हमें उनके साथ मेल मिलाप करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन अगर हमने प्रभु का वचन उनको सुनाया है, हमारा काम है उनको सुनाना, लेकिन फिर भी वो प्रभु का वचन का आदर नहीं कर रहे, तो हमको उनसे तकरार नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। हमको उनसे अलग रहना है, अलग होकर रहना है, हमको उनसे अलगदायी जीवन जीना है, जैसे यहाँ पर लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों के बीच में से निकलने के लिए बोल रहा है और अलग रहो, अलग रहने के लिए बोल रहा है। अगर वो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते, हमने वचन सुनाया, परमेश्वर ने हमारे द्वारा वहाँ वचन भेजा, हमने वह वचन बोला, लेकिन फिर भी वो आदर नहीं कर रहे, तो हमें वहाँ से निकलना है। चाहे वो कोई मेरा परिवार का हो, चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो। प्रभु ने आज ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत की कि हमें कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ संगति से अलग रहना है, तभी हम परमेश्वर की सिद्धता को पहुंच पाएंगे, तभी उसका बेटा और बेटी हम बन पाएंगे। अगर हमने अपने आप को अलगदायी जीवन नहीं किया, हमने अलग नहीं किया, तो हम उसका बेटा बेटी नहीं बन पाएंगे और उस सिद्धता को नहीं पहुंच पाएंगे, जो सिद्धता के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, मनुष्यों को बनाया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जैसा मैं हूँ वैसा मेरी जो मैंने रचना की वो भी हो, क्योंकि अपने स्वरूप में उसने बनाया है। तो अपने स्वरूप में बनाया, तो अपने स्वरूप में हमें वो देखना चाहता है। जैसे वो कार्य करता है वैसे कार्य हमसे वो चाहता है कि हम करें। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? तो आज हम ये वचन के द्वारा प्रभु ने बातचीत की, हम इसके लिए चिंतन मनन करेंगे। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। मुझे भी प्रभु ने वचन को बोलने के लिए सहायता की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी भाई बहनी वचनों को सुने वो भी आशीषित होने पाए और ये वचन को अपने तक ना रखें, दूसरों तक भी पहुँचाने पाए। आइए वचन की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद भी, धन्यवाद भी, धन्यवाद भी। जैसे प्रभु जी आपने प्रभु जी आपके वचन में कहा प्रभु जी अलगदायी जीवन जीने के लिए प्रभु जी हाले प्रार्थना विनती करते प्रभु हमारा जीवन अलगदायी होने पाए। प्रभु जिन लोगों से आप हमें अलग रखना चाहते हैं, जिन बातों से, परिवारों से अलग रखना चाहते हैं प्रभु, उन सभी से अलग होने के लिए, अलग रहने के लिए प्रभु आप हमें शक्ति बल दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु हम उन सारी बातों से दूर होने पाए जो प्रभु आप में बढ़ने में हमारे लिए रुकावट है। प्रभु जी रुकावट का कारण है प्रभु जी। जैसे मूसा को प्रभु आपने फिरौन की बेटी से अलग कर दिया प्रभु जी। हालेलुया। दाऊद को, हालेलुया, दानियल को प्रभु जी वो राजा के भोज को खाने से इनकार किया, उसने अपने आप को भोजन से अलग रखा प्रभु जी। यूसुफ प्रभु जी उसने प्रभु जी ओ पिता हालेलुया प्रभु जी पाप में गिरने से अपने को अलग रखा प्रभु जी। हमें भी प्रभु जी ये सारी बातों से अलग रहने के लिए, अलगदायी जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हैं वचन के द्वारा प्रभु मुझे, मेरे परिवार को और जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं उन सभी को आशीषित अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। ये वचन सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। मेरा बोलना किसी के लिए भी न्याय का कारण न होने पाए। पवित्र आत्मा आप सभी की अगुवाई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखकर स्वीकार करो, स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता करो। सब कुछ महिमा गौरव अपनी आप के देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम मांगते हैं प्रभु जी। आमीन।